हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 450 रुपए का शेयर है और देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी लौट रही और जस्ट अभी इसके रिजल्ट्स भी आए हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में तो बहुत ही ख़राब था, बाजार में गिरावट थी, लेकिन धीरे धीरे अब रिकवरी लौट रही है। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखो तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट, हालांकि मॉर्निंग में गिरावट ज़रूर थी यहाँ पर, लेकिन थोड़ी थोड़ी रिकवरी यहाँ पर आ रही है। नंबर्स आ चुके हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में भी। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखो तो 4% का ग्रोथ है। देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आती है, गिरावट आ जाती है, फिर से तेजी आई थी। इवन 419 पे गया था ये शेयर, तेजी आ गई, 475 से भी ऊपर गया, वापस से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल गई। और अभी भी रिजल्ट्स आने के बाद भी कोई तेजी नहीं है उतनी ज़्यादा अगर आप देखो, हालांकि उससे पहले की ही तेजी थी ये। अभी रिजल्ट्स इसके 2 बजे आए हैं और 2 बजे आने के बाद एक हल्का सा अपवर्ड दिखाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से जा रहा है ये नीचे की तरफ। नंबर जो आए हैं वो उतने बुरे नहीं हैं, एवरेज नंबर है। सबसे पहले अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इसके जो रिजल्ट्स आए उसमें 8,832 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, जो कि अच्छी इनकम है। इससे पहले के क्वार्टर में 8,522 करोड़ की इनकम थी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ग्रोथ कहूँगा कि बेटर है। पिछले साल के 7,600 करोड़ के मुकाबले और अच्छी इनकम आप इसको कह सकते हो। तो नंबर जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन अगेन मार्केट और ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलता है इन कंपनियों से, क्योंकि ये भारी भरकम डिविडेंड पे आउट करती है। जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,680 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले साल के 2,030 करोड़ के मुकाबले तो बेटर ही है। और इवन इससे पहले के क्वार्टर के 2,327 करोड़ के मुकाबले भी और अच्छा है। तो नंबर जो इसके निकल कर आए हैं वो डेफिनेटली इनके अच्छे हैं, प्रॉफिट वाइज भी। एटलीस्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले 10-11% का ग्रोथ है, और पिछले साल से अगर आप 10-12 नहीं, एटलीस्ट 15% के आसपास का ग्रोथ है। और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 27 से 30% का ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बेटर मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है, बेटर मैं कहूँगा। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा, इन कंपनियों से और ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि कंपनी भारी भरकम डिविडेंड पे आउट करती है। और हिंदुस्तान जिंक का अगर हम वॉल्यूम देखें आज, तो 15 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं, और नतीजे का भी कोई खासा असर नहीं नज़र आया है। इवन रिजल्ट्स के बाद भी गिर ही रहा है ये अगर आप देखो तो, जब हम वीडियो में आगे बात कर रहे हैं। 52 वीक्स का जो हाई है वो 800 रुपये से भी ज़्यादा का था, लो 285। समझ रहे हो कि कहाँ से गिर कर आया है नीचे। ऑलमोस्ट 40-45% का फॉल तो ये दिखा ही चुका है ऐसे ही। यहाँ पर मार्केट जब इसका 1,88,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और जैसे कि मैंने कहा डिविडेंड भारी भरकम पे आउट करता है, तो इस साल भी इसका जो डिविडेंड अगर आप देखोगे तो पहले 10 रुपये पर शेयर का पे किया, फिर 19 रुपये पर शेयर, कुल मिलाकर 29 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड जो पिछले साल ये पे कर चुका है। इस साल भी देखो ऐसा ही होगा, आपको 2 बार डिविडेंड पे आउट करेगा, शायद 25-30 रुपये के आसपास का कुल मिलाकर डिविडेंड पे आउट कर सकता है। तो देखो डिविडेंड से ज़्यादा पैसा यहाँ पर बनता है, उसमें कोई शक नहीं है। इवन 2023 में तो और ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किए थे इसने। और देखो ज़्यादा डिविडेंड पे आउट भी क्यों कर रहा है, क्योंकि वेदांता को ज़रूरत है पैसों की, और वेदांता ही यहाँ पर प्रमोटर है, तो वेदांता डायरेक्ट तो पैसा नहीं निकाल सकते, तो डिविडेंड के फॉर्म में निकालते हैं। तो वो हिंदुस्तान जिंक में से भी निकालते हैं और वेदांता लिमिटेड में से भी डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकालते रहते हैं। हिंदुस्तान जिंक के शेयर भी गिरवी रखते हैं, पैसा निकालते हैं ऐसा करके, ठीक है। वेदांता में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 22 के आसपास का पी है इसका, 21-22 का। सेक्टर पी 27-28 के आसपास, तो थोड़ा सा सस्ता भी इसको कह सकते हो। और फाइनेंशियल जैसे कि हमने कहा कि इससे पहले के क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके देखें तो डिसेंट ही थे, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े बढ़ ही रहे थे, और प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही रहा है। यहाँ पर 2,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था, उससे पहले भी उतना ही था, और उससे पहले के 2 क्वार्टर में 2,000 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू अब बढ़ के 2,600 करोड़ हुए हैं, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा डिविडेंड जितना पे करते हैं इनका रेवेन्यू और ज़्यादा, प्रॉफिट और ज़्यादा इनका होना चाहिए। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.42% की है, और प्रमोटर अगर आप देखो तो यहाँ पर बिकवाली करते नजर आए थे सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन हालांकि अच्छी बात है कि पहले प्रमोटर का जब 64 था तो प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग गिरवी थी, अभी भी हालांकि गिरवी है, लेकिन थोड़ी बहुत होल्डिंग उन्होंने छुड़ाई भी है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.11% का स्टेक है, जो पहले 0.10% का था। डोमेस्टिक की 3.02% की होल्डिंग 4.0 मतलब खरीदारी हुई है।
एफआईज भी खरीद रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखो तो खरीदारी सबने करी है, डोमेस्टिक ने भी करी है, एफआईज ने भी करी हुई है यहाँ पर। लेकिन बिकवाली अगर आप देखोगे तो कोई रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर बिकवाली नहीं करी, उसने भी यहाँ पर एक्चुअली में खरीदारी ही करी है। 2.32 से वो भी इंक्रीज ही हुए हैं 2.49 पर। जो बिकवाली हुई है वो अदर पार्टीज की तरफ से हुई है, अदर पार्टीज की तरफ से बिकवाली हुई है। यहाँ पर देखिए इस कंपनी में पता है क्या है कि प्रमोटर के तौर पर वेदांता है जो बहुत सारा स्टेक लेकर बैठा हुआ है। अदर पार्टीज में अगर आप देखोगे तो वो गवर्नमेंट है। ये जो 27-28% का स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है। और वेदांता भी चाहता है कि भाई साहब गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक में से जल्द अपना हिस्सा बेच के निकल जाए, ताकि वेदांता जो है वो अपने तरीके से इस कंपनी को चला पाए। तो देखो वेदांता के पास अपने कर्जे को चुकाने के लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो अपना वेदांता लिमिटेड का जो हिंदुस्तान जो जिंक असेट्स बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को तकरीबन 2 या 3 बिलियन डॉलर में बेच दे। वो चाहता था कि ये डील हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी इक्विटी थी हिंदुस्तान जिंक की, तो गवर्नमेंट ने वो डील होने नहीं दी। उसके चलते भैया वेदांता की हालत ये हुई कि वेदांता को स्टेक बेचने पड़ रहे हैं अपनी खुद की वेदांता लिमिटेड में भी और यहाँ पर भी पैसा जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत सारी क्वांटिटी बिकने के लिए आने वाली है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जब बिकवाली करेगी तो एक साथ नहीं बेचेगी, वो 3-4 ट्रांजेक्शन में ये बिकवाली करेंगी और ऐसे में डिस्काउंटेड प्राइस पर ही लेकर आ सकते हैं। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि जब इन्होंने अभी एक और बिकवाली करने के लिए आए थे ना, ये हिंदुस्तान जिंक में जब बिकवाली करने के लिए आए थे, वेदांता बिकवाली करने के लिए आए थे, तब शेयर जो था वो 600 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और ऑफर प्राइस इन्होंने कितने पे किया था पता है? इन्होंने जो ऑफर प्राइस किया था वो 480-485 का करा था, समझ सकते हो, इतना डिस्काउंटेड रेट पर। और उसके बाद ही मेजर फॉर हमें देखने को मिला, जो कि अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी अपनी होल्डिंग बेचने के लिए आएंगे ज़रूर। और जब हम बात कर रहे हैं वीडियो में रिजल्ट्स के बाद भी कोई खासा असर नहीं पड़ा है, इसके नतीजे 2 बजे के करीब आए और गिरावट हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो नंबर्स को उतना ज़्यादा थम्सअप कह सकते हैं कि बाजार ने नहीं किया है और गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और बाजार भी देखा जाए तो कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जिंक में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दूर बैठो तमाशा देखो जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए। कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली बेहतरीन कंपनी। सिल्वर का भैया प्रोडक्शन बहुत बड़े तरीके से करने वाली कंपनी है ये, जिंक का भी है ये। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मार्केट अभी उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी कहूँगा कि जो अच्छे खासी रफ्तार जो है वो बाजार में आपको अप्रैल मई में देखने को मिलेगी। जो खरीदारी के मौके हैं वो फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक से बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आपको चलना चाहिए, उस टाइम से, ना कि अभी से। तो दूर बैठो तमाशा देखो, बजट आने वाला है, बजट का इंतज़ार करिए। बजट में उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी अनाउंसमेंट निकल कर आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो इस गिरते हुए बाजार को संभाल ले। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। इसके अलावा वेदांता का शेयर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर आई है। और एक साल में वेदांता का शेयर भी देखा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाता नजर आया जितनी हिंदुस्तान जिंक में गिरावट आ गई। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेदांता के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वेदांता लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।